रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अबवाब सुलासी मुजर्रद। ठीक है, अबवाब सुलासी मुजर्रद ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हम जो माजी और मुज़ारे पढ़ रहे थे उसमें फ़िल माजी और मुज़ारे पर जो आइन कलिमा की हरकत थी उसकी मुनासबत से वो कभी उस पर माजी में अगर ज़बर होती थी तो मुज़ारे में पेश होती थी, कभी माजी में ज़बर होती तो मुज़ारे में भी ज़बर होती थी, और कभी माजी में ज़बर होती तो मुज़ारे में ज़ेर होती थी। इसी तरह तीन हालतें अगर माजी में थीं तो उसी तरह उनके मुताबिक मुज़ारे में भी मुख्तलिफ़ हालतें थी। तो ये आइन कलमा की जो हरकत है, आइन कलिमा यानी दरमियान वाला हर्फ, आइन कलमा की हरकत के हिसाब से या आइन कलमा की हरकत की मुनासबत से जो अबवाब हैं, जो अफ़आल हैं, उनको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, अफ़आल को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 6 अक़साम में कह लें तकसीम किया गया है, 6 अक़साम में तकसीम किया गया और इन अक़साम को अबवाब कहते हैं। ठीक है, इन अक़साम को अबवाब कहते हैं। आइन कलमा की हरकत की मुनासबत से अफ़आल को 6 अक़साम में तकसीम किया गया है, या अफ़आल की 6 अक़साम हैं और इन अक़साम को अबवाब कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने देखा। फिर उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि अबवाब सुलासी मुजर्रद का क्या मतलब है। सुलासी का मतलब 3। ठीक है जी, सुलासी का मतलब 3 और मुजर्रद सिर्फ। ठीक हो गया। तो अब अबवाब सुलासी मुजर्रद का ये मतलब बना कि सिर्फ 3 हरूफ वाले अबवाब, सिर्फ 3 हरूफ वाले अफ़ाल, यानी जिसमें फ़िल माजी के सिर्फ 3 हरूफ हों, जिसमें फ़िल माजी के उनको अबवाब सुलासी मुजर्रद कहते हैं। ठीक है जी, अबवाब सुलासी मुजर्रद क्या होते हैं? वो अफ़आल चाहिए नहीं, मैं लिख सकती, चलें इसको खैर देखते हैं हम बाद में। वो अबवाब, वो अफ़आल जिनके फ़ेल माजी के सिर्फ 3 हरूफ हों, वो अबवाब सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। अब वो 6 किस तरह से बनते हैं उनको हम गौर से यहाँ पर देखते हैं। जब माजी में, माजी के आइन कलमा में आइन कलमा की हरकत ज़बर हो तो मुज़ारे में 3 तरह की आइन कलमा की हरकत आती है। जैसे सबसे पहले हम ज़बर वाला देखेंगे। ठीक है, अगर हो फ़अला फ़अला, ठीक है जी, अगर माजी में ज़बर हो तो 3 होते हैं। माजी में आइन कलमा पर ज़बर हो तो फिर फ़अला, यफ़अलु,
या फ़अला यफ़उलु, पहले उलू कर लेते हैं। फिर फ़अला यफ़अलु और फिर फ़अला यफ़इलु। ठीक है जी। अगर माजी में आइन कलमा पर ज़बर हो तो मुज़ारे 3 तरह का हो सकता है। इसमें पेश भी आ सकती है, ज़बर भी आ सकती है और ज़ेर भी आ सकती है। और इसी तरह ये था ज़बर वाला। अब हम देखते हैं इसके साथ ही अगर ज़ेर वाला हो तो ज़ेर वाले की, हाँ, पेश, अगर माजी में पेश हो, ठीक है, पहले वो लिख देती हूँ, जगह जितनी है इसकी मुनासिबत से। अगर माजी में आइन कलमा पर पेश होगी तो मुज़ारे 2 तरह का आ जाएगा। एक ही तरह का आएगा। ओए गंदा बेबी, करती नहीं करती ना बेबी, साद बाबा बना हुआ है गंदा बेबी। ये देखें जी, फ़अला यफ़उलु। अच्छा जी, अब हमने ये देखें 2 थे हमारे पास। वाब सलासी मुजरद आइन कलमा की हरकत की मुनासबत से फ़ाल की 6 अक़साम को अबवाब कहते हैं। ठीक हो गया ना। और फिर उसके बाद अगला बोर्ड मैंने मुझसे डिलीट हो गया। चलें अब हम अबवाब के हवाले से हम इस बोर्ड पे दोबारा काम कर लेते हैं, दूसरे बोर्ड पे। ठीक हो गया जी। अब हमने ये देखना है कि जो माजी में अगर ज़बर आ जाए, माजी में आइन कलिमा यानी तीसरे हर्फ पर ज़बर हो, नहीं सॉरी, ज़बर तो हम देख चुके हैं, ज़ेर हो रहता है हमारा, ज़बर भी देख लियो, पेश भी। तो फिर मुज़ारे में 2 तरह की हरकतें आ सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फ़ाइला यफ़अलु और फ़ाइला यफ़इलु। ठीक है, अब ये 2 इधर आ गए और 4 आपके पीछे आ गए। समझ आ रही है आपको? 2 हमने पीछे देखे, सॉरी 4 पीछे देखे और 2 यहाँ आ गए। 4 किस तरह थे? 4 इस तरह से थे कि 3 माजी में ज़बर वाले और 2 पेश वाले, ये हो गए थे हमारे, सॉरी 1 पेश वाला, तो ये 3 4 हो गए। और अब जो 2 रह गए हैं वो थे माजी में ज़बर। अच्छा जी, अब इसको हम पूरे तरीके से 6 के 6 बाब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था फ़अला यफ़उलु, तो वो उसका वज़न ये आता है नसरा यनसुरु। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था फ़अला यफ़अलु, वो था हमारा फ़तह, जिसके दोनों में ज़बर आती थी। यफ़ताहु। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता था फ़अला यफ़इलु, ये है दरबा
यदरिबु। ठीक है जी, ये हो गए आपके माजी में ज़बर के साथ जो 3 थे उनका मुज़ारे किस तरह आता है, ये हो गए। फिर उसके बाद आगे हमने देखा था ज़ेर वाला। ज़ेर वाले में 2 तरह का आता था, एक था समिया यस्माउ ज़ेर के साथ, दोनों में सॉरी एक में ज़ेर एक में ज़बर। ट्वेंटी सेवन्थ की नाइट है, 28 की नाइट, आज 28 नाइट है, 27 की नाइट। और उसके बाद आसिफा या सिबू, बेटे मुझे पढ़ा लेने दो साथ मैं इसको पकड़ रही हूँ। और जो आखिरी था छठा वो है पेश के साथ, दैट इज़ कारुमा यकरुमु। अब आप इसको गौर से देख लें, ये 3 के 3 6 के 6 लिखे गए। पहला है नासारा यंसुरु, जिसमें माजी पर ज़बर मुज़ारे में पेश, माजी पर ज़बर मुज़ारे पर ज़बर, माजी पर ज़बर मुज़ारे पे ज़ेर, यानी माजी के ज़बर के साथ 3 हालतें हैं। फिर माजी की ज़ेर के साथ 2 हालतें हैं, माजी में ज़ेर मुज़ारे में ज़बर, माजी में ज़ेर मुज़ारे में ज़ेर। और पेश के साथ एक ही हालत आती है मुज़ारे पे, वो पेश ही है। अगर माजी पे पेश हो तो मुज़ारे पर भी पेश होगी। तो अब ये जो अबवाब थे उनका नाम ऐसे रख दिया गया, जो ऐसे होते हैं अफ़ाल जिनका माजी ज़बर वाला और मुज़ारे पेश वाला, उनको कहते हैं नासारा यंसुरु के। ये बाब नासारा यंसुरु से आया है। और इस तरह अगर मुज़ारे और माजी दोनों में ऐन कलमा पर ज़बर होगी तो कहेंगे कि ये बाब फ़ातहा यफ्ताहू से आया है। और इसी तरह अगर दोनों पर, एक पर ज़बर एक पे ज़ेर, तो फिर होगा बाब ज़ारबा यदरिबू। फिर और ज़ेर और ज़बर वाला बाब सामिया यस्मू, और बाब हासिबा यासिबू, और बाब कारुमा यकरुमू। ये देखें जी, ये था हमारा जो मैंने आपको पहले बताया। माजी में ज़बर के साथ फ़ाला यफ़ुलु, फ़ाला यफ़लु और फ़ाला यफ़िलु, और माजी में पेश के साथ फ़ाउला यफ़उलु। जबकि मैं पता नहीं कहाँ पर पहुँच गई हूँ, स्टॉप शो। हाँ जी, अब मैं जो आपको बता रही थी वो थे एनोनेशन हमारी गायब हो चुकी है। उसके अंदर मैंने सॉरी शेयरिंग में दोबारा चेक करती हूँ अगर वाइट बोर्ड्स आ सके हमारे। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, वो मेरा ख्याल है कहीं मिस हो गए। नो, चलें फ़िलहाल करते करते इंशाल्लाह समझ आ ही जाएगी हमें पढ़ाने की, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख ही लेंगे। तो बहरहाल अब जो हम इसमें देख रहे हैं फ़िलहाल वो ये चीज़ है कि जो मैंने आपको समझाया है लिखकर, वो अब आप यहाँ पर वैसे देखेंगे। ये देखिए जी, सलासी मुजर्रद की 6 किस्में हैं जिसको 6 बाब कहते हैं, और वो ये हैं फ़ाअला यफ़उलु, जैसे नासारा यंसुरु, फ़ाअला यफ़अलु, और यफ़इलु जैसे ज़रबा यदरिबु। फिर फ़ाअला, अच्छा इन्होंने इस तरह नहीं बयान किया जैसे मैंने आपको बताए थे। 3 नंबर पे इन्होंने फ़ाइला को ले लिया, फ़ाइला यफ़अलु समिया यस्मऊ, और फ़ाइला यफ़अलु फ़तहा यफ़्तहु, फ़ाउला यफ़ुलु कारुमा यकरुमु, और फ़ाइला यफ़िलु हासिबा यासिबु। इनकी जो तकसीम उन्होंने की, बास्केट में एक वाइट वाली पड़ी हुई है, बास्केट कवर्ड बास्केट में वाइट वाली पड़ी हुई है, वो दी है, दूसरी वाली पता नहीं कहाँ। इन्होंने किए में ज़्यादा जो जितने इस्तेमाल होते हैं कसरत से, उसके हिसाब से इन्होंने इसको तकसीम किया है। तो पहले नंबर पे ये जो बाब लेके आते हैं वो है फ़ाअला यफ़उलु, यानी जिसमें माजी में आइन कलमा मफ्तूह का मतलब ज़बर वाला, और मुज़ारे में आइन कलमा मज़मूम यानी पेश वाला हो, तो वो होता है नासारा यंसुरु। इसकी उन्होंने आपको सरफ़े सग़ीर करके बताई है कि इससे डिफरेंट सीगे किस तरह आएंगे। पहला सीगा माजी का,
नासरा, फिर मुजारे यंसुरु, फिर मसदर नसरन, फिर नासिरुन इसम फ़ाइल और नुसिरा फिर माजी मजूल, युनसारु मुजारे मजूल, नसरन फिर मसदर, फिर मंसूरुन इसम मफ़ूल और अल इसका अम्र इससे उनसुर बनेगा और नहीं इनसे तनसुर बनेगा। इस वज़न पे इन्होंने आपको एक पूरा वज़न दे दिया है, ठीक है। इसकी सरफ़े सग़ीर को आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बार बार देखेंगे तो। फिर उसके बाद इसम ज़र्फ़ इससे बनेगा मनसरुन मफ़ालुन के वज़न पे, और आला इससे बनेगा मिफ़ालुन के वज़न पर मिनसरुन, और इससे इसम तफ़ज़ील बनेगा अनसरु अफ़अलु के वज़न पे। ये जो मैंने कल आपको तीनों पढ़ाए हैं। और इसकी मुअन्नस बनेगी फ़ोला के वज़न पे नुसरा, ठीक है। ये आपका बाब। आपने अबवाब की फ़िलहाल ये 6 अक़साम याद रखनी है। बाब नासरा यंसुरु, बाब ज़रबा यदरिबु, सामिया यसमउ, फ़तह यफ़तहु, करुमा यकरुमु और हासिबा यासिबु। इसको अच्छे से याद रखें। कल दोबारा से हम इसकी सरफ़े सग़ीर की तरफ चलेंगे ताकि आपको इसकी सरफ़े सग़ीर की भी अच्छे से समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर मैंने ज़्यादा इकट्ठा समझा दिया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, गौर से देखें और समझें। वाखिर